एक राजा था जिसका बहुत बड़ा किंगडम था। वैसे तो वो राजा काफी ज्यादा मेहनती था, पर इतने बड़े किंगडम को वो अकेला संभाल नहीं पाता था। वो जब भी अपनी जनता पर ध्यान देता तो किंगडम के काम रुक जाते, और अगर किंगडम पर ध्यान देता तो वो लोगों की मदद नहीं कर पाता। ना इन सब चीजों की वजह से राजा बहुत परेशान हो गया। एक दिन जब वो राजा ये सारी बातें सोच रहा था, तभी उनके पास उनका मंत्री आया और उसने कहा, महाराज आप पास के गांव के साधु बाबा के पास क्यों नहीं चले जाते? सुना है वो बहुत बुद्धिमान हैं और हर किसी की परेशानी का बहुत आराम से समाधान कर देते हैं। राजा मंत्री की बात मानकर अगले दिन साधु बाबा के पास जाता है, जहां वो उनको अपनी सारी परेशानियां बताता है। राजा की परेशानी सुनने के बाद साधु बाबा राजा को एक पत्थर से भरा मटका दिखाते हैं और राजा से पूछते हैं, क्या तुम इस मटके में और पत्थर भर सकते हो? तो राजा जवाब देता है, पर मटका तो पहले से ही पत्थर से भरा हुआ है, अगर मैंने इसमें और पत्थर डाले तो ये बाहर गिर जाएंगे। राजा की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, देखो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो मटका है ये तुम्हारा समय है और ये पत्थर तुम्हारा काम। इस मटके की तरह तुम्हारा समय ऑलरेडी तुम्हारे दिन भर के काम को दिया जा चुका है, तो ऐसे में अगर तुम इस टाइम में और काम डालोगे तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपना पूरा काम करने के लिए तुम्हें अपने टाइम में से कुछ काम को पहले निकालना होगा, तभी तुम अपने दिन भर में जो तुम्हारे जरूरी काम है वो कर पाओगे। अब देखो, वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है, बट आज के टाइम में भी ये उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है जितना कि पहले थी। इस दुनिया में लगभग हर इंसान कामयाब होने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगा है, और लोग अपने सपनों के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो सिर्फ उनको इम्पोर्टेंट लगती हैं, बट एक्चुअल में उनका उनकी कामयाबी से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो उनकी लाइफ में कुछ और नहीं सिर्फ उनका टाइम वेस्ट करती हैं। लेकिन जो लोग स्मार्ट या फिर डीप थिंकर होते हैं वो अपने टाइम के हर मिनट को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आज वो जो भी काम करेंगे फ्यूचर में यही चीज उनको कामयाबी या फिर नाकामयाबी दिलाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे यूजलेस काम या ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जो कामयाब लोग अपनी लाइफ में ऐड करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और जितना हो सके इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके फ्यूचर का काफी टाइम बचा सकती है, इसलिए बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्मार्ट पीपल डोंट वेस्ट देयर मॉर्निंग। हम और हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव मॉर्निंग में होती है, क्योंकि तब हमारी नींद हमारी पूरी थकान मिटा चुकी होती है, जिस वजह से हमारा माइंड फ्रेश होता है और उस टाइम में हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। बट आज की जनरेशन के मैक्सिमम लोग सुबह में जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इन केस अगर वो जल्दी उठ भी जाते हैं तो उठते के साथ ही वो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। बट जो लोग अपने फ्यूचर को हमेशा सीरियसली लेते हैं वो सुबह उठने के बाद ऐसा कुछ नहीं करते। वो सोशल मीडिया में घुसने की जगह अपनी मॉर्निंग को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पूरे करने जैसे बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या अफर्मेशन जैसी चीजों में यूज करते हैं, और यही चीज उनके फ्यूचर में उनकी बहुत हेल्प करती है। नंबर 2, गॉसिप्स फॉर नो रीजन। एक बहुत ही फेमस कहावत है, आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही होते हो, और आप जैसा बोलते हो आप वैसा ही सोचने भी लगते हो। सुनने में थोड़ी अजीब लगी होगी, बट ध्यान से समझोगे तो ये एक बहुत ही डीप लाइन है। कई लोगों की ये आदत होती है कि वो हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि दूसरों की पीठ पीछे उनके बारे में बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है, जिसे बैकबाइट या फिर चुगली करना भी कहते हैं। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, उसकी फ्रेंडशिप या फिर दुश्मनी कैसी चल रही है, इस तरह की बातें करके बस वो अपना टाइम पास करते हैं, क्योंकि ये सब करना कई लोगों का एक फेवरेट टॉपिक होता है। बट एक बात जो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि हमेशा किसी तीसरे के बारे में उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करके उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट आपका भरोसा लोगों के बीच में जरूर कम हो जाएगा। लोग जब भी किसी की गॉसिप करना शुरू करते हैं तो वो घंटों तक एक ही टॉपिक पर बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनका टाइम बर्बाद होता है और साथ ही वो खुद भी काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए दूसरों के मामले में या दूसरों की लाइफ में अगर आप किसी तरह का कोई इंटरफेयर कर रहे हैं तो इस यूजलेस थिंग को करना अभी बंद कर दीजिए। स्मार्ट लोग कभी भी अपना टाइम इस तरह की गॉसिप्स करने में कभी वेस्ट नहीं करते, फिर चाहे वो उनका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि जिस इंसान से वो किसी दूसरे की चुगली करेंगे तो वो उसी इंसान की नजरों में खुद नेगेटिव बन जाएंगे। नंबर 3, टैगिंग स्ट्रेस फॉर व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे? ये लाइन सुनने में तो बहुत ही छोटी लगती है, पर इस छोटी सी लाइन में इतनी पावर है कि ये आपके बड़े से बड़े ड्रीम्स को भी खत्म कर सकती है। देखो, ड्रीम्स या फिर गोल्स मोस्टली सभी के होते हैं, बट कई बार हम अपने पड़ोसियों या फिर रिलेटिव्स के डर से अपने कई ड्रीम्स पर गिव अप कर जाते हैं और हार कर वो करते हैं जो बाकी लोग हमको सजेस्ट करते हैं। एक बार टोनी रॉबिन्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पर एक सेमिनार कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर आते ही सबसे एक सवाल किया, अच्छा मुझे एक बात बताओ,
1903 से पहले अगर आप इस दुनिया में होते और आपको अगर कोई ये बोलता कि देखो ऐसी चीज आने वाली है जो तुमको आसमान की सैर करा सकती है, तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा होता? ऑब्वियसली आप उस इंसान से हंसते हुए बोलते कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। पर आज अगर आपको कोई यही सेम चीज बोले तो आप आज भी उसको पागल कहेंगे, क्योंकि ये इन्वेंशन ऑलरेडी काफी पहले किया जा चुका है। देखो, तुम अपने माइंड में भले ही कितना भी बड़ा आइडिया क्यों ना सोच लो, लोगों की तरफ से आपको आपकी सोच से उल्टा ही रिएक्शन मिलेगा। फिर भले ही वो चीज कोई इनोवेशन हो या फिर मॉडिफिकेशन, लोग आपको नीचे दिखाने का कोई रास्ता नहीं चूकते हैं। तो जब ये बात हम सबको अच्छे से पता ही है, तो आखिर क्यों हम दूसरों के जजमेंट पर अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं? अगर वाकई में आपको लगता है कि ये जो भी आइडिया मेरे माइंड में चल रहा है वो फ्यूचर में जरूर ग्रो करेगा, तो उस पर दूसरों के सजेशंस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग कहना बंद नहीं करेंगे और अगर आप उनकी सुनते रहे तो आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। जो काम आप कर रहे हैं, अगर उस काम से किसी भी इंसान, जानवर या नेचर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप सही कर रहे हैं। आज जितने भी कामयाब लोग हैं, इन सभी में आपको एक बात बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेगी कि ये लोग जब कामयाब नहीं हुए थे तब दूसरे लोग इनको पागल, सनकी, जिद्दी ऐसे नामों से बुलाते थे। सो आपको भी एक स्मार्ट पर्सन की तरह दूसरों की बातों को अवॉइड कर अपने कामों पर पूरा फोकस करना चाहिए। नंबर 4, हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी। नाउ कई लोगों की क्या आदत होती है, उनका काम उनके लिए भले ही कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, जब भी कोई दूसरा उनको किसी काम के लिए बुलाता है तो वो फौरन चल देते हैं, फिर भले ही उनको बाद में इस चीज का पछतावा ही क्यों ना हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वे लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग इनडायरेक्टली एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जो है ओपन डोर पॉलिसी। मतलब इस तरह के लोग बिना सोचे समझे अपने टाइम को किसी को भी दे देते हैं, जिस वजह से उनका पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमने या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में निकल जाता है। देखो, लोगों से बातचीत करना या उनके लिए अवेलेबल रहने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर उनको अपना टाइम देंगे तो यह आपके वैल्यूबल टाइम का बहुत बड़ा मिसयूज होगा। तो अपना प्रेशियस टाइम बचाने के लिए आपको ये नेगेटिव हैबिट क्विट कर देनी होगी। नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कहते हैं इन्वायरमेंट का हमारी थिंकिंग और माइंडसेट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे चील के बच्चे को मुर्गियों के साथ में रख देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो भी उन्हीं के जैसा बिहेव करने लगेगा। ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है और आपके आसपास ऐसे लोग भरे हुए हैं जो हर वक्त आपको नेगेटिव चीजें बोलते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो ये नेगेटिव लोग आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, या अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना भी करें तो ये अपनी बातों से आपको डिमोटिवेट कर देंगे। स्मार्ट लोग हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं जो अपने साथ साथ उन्हें भी ग्रो करने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होने से वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब चाहते हैं तो नेगेटिव लोगों से बॉन्डिंग बनाना बंद कर दीजिए, फिर चाहे वो आपके कितने ही खास क्यों ना हो। ना ये जितनी भी चीजें या फिर हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी लाइफ में इनमें से कोई भी एक हैबिट एग्जिस्ट करती है तो आपको अपनी लाइफ से इसको अभी दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद करती हैं और कुछ नहीं। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।